श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभो सितवामभागम् नारायण प्रियमदंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निग मेरी ओर निहार। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को दास की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। बोली भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन धाम की गुरुदेव भगवान की बालाजी सरकार की रामलला सरकार की रूंद वाले हनुमान जी महाराज की स्थान देवता की कुल देवता की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की एक बार जोर से बोलेंगे इंद्र भगवान की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्तवान कल्प करो श्री बालकृष्ण लाल की अहित की कृपा श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ऐसे सत्र में प्रवेश करने से पहले उस परब्रह्म परमात्मा के चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है।
एवं इस मंडप में जितने भी देवी देवताओं का आगमन हुआ है, बालाजी सरकार विराजमान है, उनके चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है। हमारे सरकार श्रीमद् भागवत महापुराण गुरुदेव भगवान सबके चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है। स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता और आप सबसे विनती करता है कि जल्दी से जल्दी हमारे कथा पंडाल में विराजें और इस दास पर कृपा करें। इस सत्र में विराजमान हमारे मंडप में विद्वजन ब्राह्मणजन ये दास आपके चरणों में इसे बारंबार प्रणाम करता है। गंधर्व बंधु एवं कथा के यजमान जो कि हमारे दादाजी और आप सब नाम से परिचित नहीं हूँ और समय भी कम है, इसलिए संक्षेप में आप सब जितने भी श्रोतागण विराजमान हैं, आप सबके हृदय आकाश में विराजमान मेरे राधा माधव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और आइए भागवत की कथा में प्रवेश करें, उससे पहले कुछ क्षण भगवान नाम का आसरा ले लेते हैं। आइए बड़े भाव से गाएंगे। हरि शरणम 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 तालियां बजाकर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आपको लगता है कि ऐसे आप हरि शरणम कहेंगे और भगवान इंद्रदेव मान जाएंगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम आपके पंडाल में आपकी शरण में आ गए, अब तो कृपा कर दो, अब तो बंद हो जाओ। इसलिए दोनों हाथों को उठाएंगे और तालियां बजाते हुए क्या कहेंगे? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम 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 हरि शरणम
वत्सल भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़ी अद्भुत अहत्य की कृपा, श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन ब्यारमा नदी का पावन किनारा, रूंद वाले हनुमान जी की पावन कृपा, बानकपुर वाले भूत भवन भोलेनाथ की भी कृपा, सबकी कृपा की गोद में बैठ करके हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत हरे पत्ते देख करके लग रहा है कि हम कथा ही सुन रहे हैं। जब हम कथा का संकल्प कराने आए थे तब दादाजी ने सुझाव दिया था, और वाकई में उस दिन तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन वाकई में आज जब मैं आप लोगों को इस प्रकार से कथा सुना रहा हूँ तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण जब प्रारंभ होने वाला था तो 6 अध्यायों में भागवत जी का महात्म्य बताया गया। महात्म्य क्यों बताया जाता है? किसी ने कहा कि भागवत जी का महात्म्य पहले बता दे, क्यों बता दिए, बीच में बता देते, बाद में बता देते। ऐसा है, जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण मान लीजिए, किसी ने कह दिया कि जो साउंड वाले भैया हैं इनका साउंड बहुत अच्छा है, तो हमने केवल सुना कि साउंड अच्छा है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होगा। लेकिन अब 7 दिन तक जब इनका साउंड हम बजा लेंगे तो हमें पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये अच्छा है। उसी प्रकार जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में 6 अध्यायों में हम जान लेंगे कि भागवत महापुराण वाकई में अच्छा है, वाकई में मुक्ति को देने वाला ग्रंथ है, तब हमारी भागवत के प्रति श्रद्धा और हो जाएगी। तो 6 अध्यायों में महात्म्य बताया गया, और ये भागवत जी का महात्म्य किसी और ने नहीं गाया, भागवत जी ने नहीं गाया, बल्कि पद्म पुराण ने गाया है। क्योंकि हमारे पूर्व के संत कहा करते हैं, बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरो मोल। महाराज जो विद्वान होते हैं, किसी कवि ने गाना भी लिखा ना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। महाराज जो विद्वान होगा, जो धनवान होगा, वो कभी आपको दिखाएगा नहीं कि हमारे पास विद्वत्ता है, कि हमारे पास पैसा है। जिस प्रकार से हीरा होता है ना, वो कभी नहीं कहता कि मेरी कीमत इतनी है मुझे खरीदो, बल्कि जोहरी लोग उसकी कीमत लगाते हैं, है कि नहीं? तो इसी प्रकार भागवत जी ने भी अपना महात्म्य नहीं गाया। तो पद्म पुराण ने भागवत जी का महात्म्य गाया है। तो आइए पहले श्लोक में हम और आप प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विषभोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद। अच्छा, परमात्मा है कैसा? कोई कहते हैं सांवरा है, कोई कहते हैं गोरा है, कोई कहते हैं लाल है, कोई कहते हैं पीला है। परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित, आनंद। सत्य क्या है? हम सत्य हैं कि आप सत्य हैं? ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, केवल इस संसार में परमात्मा सत्य है, बाकी सब झूठ है। आप कहोगे महाराज कैसे झूठ है? तो अभी कथा सुनने के बाद घर जाना और घर पे जाकर के आज से 10 साल पहले की अपनी फोटो तस्वीर को देखना, फर्क पता चल जाएगा कि आज से हम 10 साल पहले क्या थे और आज क्या है। इसलिए ना घर सत्य है, ना गाड़ी सत्य है, ना बंगला सत्य है, ना रिश्तेदार सत्य है, ना भाई बंधु सत्य है। सत्य केवल परमात्मा है, जो आज से करोड़ों वर्ष पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है और हमारे जाने के बाद करोड़ों वर्ष बाद भी वैसा ही रहेगा। उसके बाद दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त क्या होता है? जो हमारे अंदर आत्मा विद्यमान है, जिसकी चेतना से सूर्य और चंद्रमा दोनों के अंदर प्रकाश जाता है, वो है चेतना। अच्छा एक बात बताओ, जब तक हमारे तन में चेतना है, प्राण है, तब तो पत्नी, पुत्र, पिता, भाई, बंधु सब खूब प्यार करते हैं। हम हमारे बिना हमसे बात किए बिना एक पल नहीं रह पाते, एक दिन नहीं रह पाते। लेकिन वही जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो एक रात कोई रुकता नहीं, बोलते रात में लाश को अकेले मत छोड़ो, हम इसके साथ अकेले नहीं रह पाएंगे। सब छोड़ जाते हैं महाराज। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग साथ जाएंगे शमशान तक, और पुत्र भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। महाराज जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक ये अपना अपना कर रहे हैं। उसके बाद जो आपके मित्र, यार, दोस्त, फ्रेंड हैं, वो केवल आपके घर के मकान तक आपके साथ में हैं। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। जो आपकी पत्नी है, जो आपसे एक क्षण भी दूर नहीं रह पाती, वो केवल आपके मकान तक ही सीमित रहेगी, मकान के बाहर नहीं जाएगी। और पुत्र भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। जो आपका पुत्र है वो केवल आपको शमशान में ले जाकर के फूंक आएगा, उसके बाद उसका वो भूल जाएगा। उसके बाद आएंगे 13 दिन, 13 के बीत जाएंगे। इस सत्यता है। देखिए, यदि कोई कितना भी प्रिय हो, कितना भी कोई कुछ हो, जब तक वो जिंदा रह रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही महाराज कोई खत्म हुआ तो अग्नि शमशान ले जा करके अग्निदान दे देते हैं। उसके बाद आकर के महाराज घर में चर्चाएं होने लगती हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी चाय की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था। 4 दिन नहीं बीतते हैं, निमंत्रण छिप जाते हैं कि दूर दूर तक 13 के निमंत्रण किसको देना, कोई रह ना जाए, व्यवहार ना छूट जाए। उसके बाद 13 दिन में जैसे होते हैं महाराज, कौन कौन से पकवान बनने हैं, क्या बनना है, ये सब विचार होता है। 1 महीने तक याद रहते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो चित्त क्या है? परमात्मा की चेतना हमारे अंदर, वही चित्त है, आनंद। तीसरा परमात्मा का स्वरूप है आनंद। और आनंद क्या है? चाट फुल्की खा लिए, मेले में घूम लिए, या फिर कहीं घूमने चले गए, आनंद है। आनंद नहीं है, बल्कि गोस्वामी जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसे करते लोक सुपासी, इसी करते लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु
अच्छा, आनंद क्या है? आनंदो ब्रह्मेति बजाना, आनंद केवल परमात्मा है। इस प्रकार से बताया भगवान का स्वरूप कैसा है। अच्छा, भगवान करते क्या हैं? आप सबके मन में प्रश्न होगा कि भगवान करते क्या हैं? तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विषवोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस संसार को बनाते हैं, इस संसार को पालते हैं और संसार का अंत में प्रलय कर देते हैं। आप ऐसे समझो, एक किसान होता है ना, तो जब वो किसान खेत में बुवाई करता है, वो ब्रह्मा का काम करता है। जिस प्रकार से एक किसान खेत में बुवाई करता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं। उसके बाद दवाई वगैरह, खाद वगैरह किसान डालता है, पानी देता है, वो काम विष्णु जी करते हैं। जिस प्रकार से एक किसान अपने खेतों को, अपनी फसलों को पानी और खाद इत्यादि देता है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु हम सबको पालते हैं। कई लोग अभिमान करते हैं कि हम अपने घर को चला रहे हैं, हम अपने घर को रोटी दे रहे हैं। नहीं, देने वाला तो परमात्मा है महाराज, हमारी क्या औकात कि हम दे सकें। कहते हैं ना कि कोई रात सुबह भूखा उठ सकता है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से कभी कोई रात में भूखा सोता नहीं, कहीं ना कहीं से उसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और जब वो किसान अपने खेत में से फसल को काट लेता है, वो काम शंकर जी का करता है। जब अंत में प्रलय का काल आता है, तो भगवान शंकर की तरह वो काट लेते हैं, संसार का प्रलय कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि हम भागवत की कथा सुने, और एक कलयुग के लोग बड़े लालची होते हैं, जब तक इनका कोई फायदा ना हो, जब तक वो लोग कहीं जाते नहीं। तो बोलेंगे कि हम भागवत की कथा क्यों सुने महाराज, हमें क्या मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं रामचरितमानस में। गोस्वामी जी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैविक दैहिक भौतिक ताप, राम राज्य का हो नहीं व्याप, राम राज्य का हो न व्याप, दैविक दैविक भौतिक ताप, दैविक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हो नहीं व्याप, राम राज्य का हो नहीं व्याप। 3 प्रकार के ताप कहे गए, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ये तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को केवल हम नहीं वयम, हम सब प्रणाम करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई है, और तृतीय श्लोक से कथा प्रारंभ होती है। नैमिषे सूतमासीना मविवाद्य महामतिम, कथामृत रसस्वादा कुशलः सोनको ब्रवीत। वही नैमिषारण्य की पावन भूमि है। सोन का आदि 88,000 श्रोता श्रुत जी महाराज वक्ता के रूप में विराजमान हैं, और उन्होंने वही प्रश्न किया है कि व्यक्ति मात्र का कल्याण कैसे हो। तो यज्ञ करे, जप करे, तप करे, क्या करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा कि आपने प्रश्न बहुत सुंदर कहा, क्योंकि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हम सब जितने भी प्राणी हैं वो एक सर्प, काल रूपी सर्प के मुख में बंद हैं।
हम जब तक जीवित हैं जब तक वो अपना मुख खोला हुआ है। जैसे ही उसने बंद किया हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो सूत जी महाराज ने कहा मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण नामक एक पावन ग्रंथ की कथा सुनाऊंगा जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। बोले ठीक है सुनाओ। तब कथा को प्रारंभ करते हैं श्री नारद जी महाराज से। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी लोक पर आए। पृथ्वी लोक पर देखा ना तो तप है, ना दया है, ना दान है, ना सत्य है, कुछ नहीं है। बड़े उदास हुए। बड़े जल्दी जल्दी जा रहे थे। सनत कुमार जी मिले। सनत कुमार जी से ने कहा अरे नारद जी आप उदास क्यों हैं? जो संत का हृदय होता है, जो संत का मन होता है, वो चिंता करने के लिए बल्कि चिंतन करने से होता है। और आपको एक बात बताएं, आपका मुख तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे गत वित्तो यथा जना। जैसे किसी कंजूस का कोई 10 रुपए चुरा ले तो उसका मुंह इतना सा बसता है ना। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से महाराज उन्होंने कहा कि आप उदास क्यों हैं? नारद जी कहने लगे अहम तो पृथ्वी म्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। मैं कलयुग गया था, पृथ्वी पर गया, ना तो सत्य है, ना दया है, ना दान है। लोग माता पिता की बात को मानते नहीं हैं। मैं तीर्थों में गया, मुझे तीर्थों में भी शांति नहीं मिली। सनत कुमार जी से नारद जी कहते हैं भैया कलयुग की तो इतनी बेकार स्थिति है। नारद जी ने पंक्तियों में कुछ लाइनों को बद्ध किया है। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। महाराज आजकल के बच्चे मॉडर्न हो गए हैं। एक बाप पढ़ा लिखा करके महाराज उसे जवान करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, डिग्रियों को ले लेते हैं, तो अपने बाप से कहता है कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम जानते क्या हो, हम पढ़े लिखे हैं साहब। और भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खासम खास। बहन पराई हो गई और साली खासम खास। महाराज यदि किसी भाई से कोई बहन कह दे भाई मुझे तू 10 रुपए दे दे, भाई कहेगा अरे क्या करोगे पैसे का, ये वो 50 बातें सुना देगा। लेकिन यदि साली साहबा कह दें कि जीजा जी 10 रुपए दे दो, तो लो साली साहबा पूरा पर्स घुमा देंगे। ये आजकल के भाइयों की स्थिति है। 40% अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल, और बोझ समझ माँ बाप को घर से रहा निकाल। बोझ समझ माँ बाप को घर से रहा निकाल। महाराज आज हमारे समाज की इतनी बेकार हालत है कि जिस बाप ने, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, लोग उसे ही वृद्धाश्रम छोड़ के चले आते हैं। बताओ इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज,
कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। बहू अब सास से घर में मेरा राज। महाराज विवाह होते ही बहू को 4 दिन घर में आते हुए नहीं होते, कहती लाओ माँ जी तिजोरी की चाबी दे दो, अब घर में मेरा राज रहेगा। संसार की हर नारी चाहती है वांछन्ति पुत्रम सर्वणस्य रूपे। संसार की हर नारी चाहती है कि मेरा पति कभी अपने सास ससुर की सेवा नहीं करे, लेकिन वही बहू जब उसका पुत्र हो जाए तो हर माँ चाहती है कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार की तरह हमारा सेवक बने, लेकिन वही माँ कभी अपने पति को श्रवण कुमार नहीं बनने देती। ये महाराज कलयुग की स्थिति है। सुत माँ नहीं मात पिता जब लो, अब लालन दिखे नहीं जब लो। महाराज पुत्र जब तक अपने माता पिता की बात मानते हैं, जब तक अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते। और ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये जब ते। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये। महाराज आजकल के बच्चे सियाल को बुद्धि दाह का, यदि किसी को कोई काम करना है तो अपने पिता से नहीं पूछेंगे, अपने गुरु से नहीं पूछेंगे, अपने भाई से नहीं पूछेंगे, बल्कि साले साहब को फोन लगाएंगे। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। महाराज जिसके सलाहकार साले साहब हैं उसका विनाश निश्चित है। उदाहरण महाभारत को देख लो, शकुनी था उनका सलाहकार, धृतराष्ट्र का, पूरा विनाश हो गया कि नहीं हो गया? बड़ी बेकार स्थिति है महाराज। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, वही महाराज बड़ी बेकार स्थिति है। नारद जी कहते हैं जब मैंने इस प्रकार से देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। अरे आदमी का नहीं कोई नामो निशान, बिस घरों की नगरिया में बसते हैं हम। आदमी का नहीं कोई नामो निशान, बिस घरों की नगरिया में बसते हैं हम। संस्कारों का है कुछ अजब सिलसिला, संस्कारों कहे कुछ अजब सिलसिला। आज कल एक दूजे का हंसते हैं, आज एक दूजे भाव से ताली बजाते हुए जय हो। दोस्ती के भी झूठे हैं वादे यहाँ, प्यार के रह गए हैं दिखावे यहाँ, प्यार के रह गए हैं दिखावे यहाँ। आज गंगे दूजे पे कसते हैं, आज बनके से दूसरे पे कसते हैं, नगरिया में बसते हैं। विषधरों की नगरिया में बसते हैं। आदमी का नहीं कोई नामो निशान,
विषधरों की नगरिया में बसते हैं। महाराज नारद जी कहते हैं, सौभाग्यनी विभूषण हीना विधवन के श्रृंगार नवीना। जो ब्याही हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, वो तो श्रृंगार करती नहीं है। 2 कंगन साथ में पहन लेंगी, छोटा सी बिंदी लगा लेंगी, मांग लगाने में भी आजकल लोगों को शर्म आती है। और जो नई नई लड़कियां हैं वो महाराज अनेक प्रकार के श्रृंगार कर रहे हैं। और ये बात मैंने कह रहा हूँ, आप लोग मुझे मत थोपना, ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। इस प्रकार से महाराज नारद जी ने अनेक कलयुग के दोषों को बताया है। पंडित सोई जो गाल बजावा, झूठ साच कर जग भ्रमबावा। महाराज संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी वही होगा जो सबसे ज्यादा लोगों को मूर्ख बना ले। न योगी नहीं सिद्धो वा न ज्ञानी सत्रियो नरा। ना तो कोई योगी है ना कोई सिद्ध है। महाराज आज के समय में ना महाराज संत है ना महंत है, जो भी है महाराज केवल दिखावी तक सीमित रह गया है। नारद जी ने कलयुग की स्थिति को देखा, बोले इतना तो ठीक था, लेकिन इस प्रकार से देखती हुई मैं वृंदावन गया। और वृंदावन तो श्री कृष्ण लाल बाल कृष्ण लाल की भूमि है, वहाँ तो भक्ति होनी चाहिए। बोले वहाँ पर मैं गया तो मैंने देखा कि एक युवती रो रही है, उसके बगल में 2 पुत्र पड़े हुए हैं जो वृद्ध हैं। जब मैंने उनको देखा, नारद जी सोचने लगे कि संत हृदय नवनीत समाना। महाराज जो संत का हृदय होता है वो मक्खन की तरह कोमल होता है। उन्हें दया आ गई, बोले हे देवी आप रो क्यों रही हो? महाराज भक्ति महारानी थी, वो भक्ति महारानी ने बताया कि मैं भक्ति हूँ, कलयुग के दोषों के कारण मेरा लोप हो गया है। मैं गया महाराष्ट्र में पैदा हुई, अनेक गया गुर्जड़ी जीवतांगता अनेक जगह गई, लेकिन जैसे ही वृंदावन आई, वृंदावन पुनः व्याप्या नबी नेम स्वरूप मैं पुनः युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों का वृद्धपन दूर नहीं हुआ और आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, यदि मैंने तुम्हारे कष्टों को दूर नहीं किया तो हम ना हम हरिर दासो लोके त्वाम ना प्रवर्ताए। मैं श्री हरि का भक्त नारद ने। नारद जी ने इस प्रकार से वचन दिया है। महाराज सभी संतों के पास गए, जब कहीं पर उनको उत्तर नहीं मिला तो श्री सनत कुमार जी महाराज के पास आए। सनत कुमार जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाइए, इससे भक्ति सहित ज्ञान वैराग्य युवा हो जाएंगे। बोले ठीक है, भागवत का आयोजन कहाँ कराया जाए? बोले गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा द्वार यानी हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भैया बैठे हैं मंच पर। नारद जी महाराज श्रोता बन करके बैठे हैं और बड़ी सुंदर कथा सुनाने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या लोग कहते हैं कि भागवत कराने का कोई मुहूर्त देखो। बोले नहीं, हमेशा श्रवण करो, सर्वदा श्रवणम मतम। अनेक प्रकार से महाराज सनत कुमार जी श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना रहे हैं। अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या। हमारे सनातन धर्म में अनेक शास्त्र हैं, 18 पुराण, उपपुराण, वेद, उपवेद, शास्त्र। हम किसकी बात माने? और हमारे पास समय भी इतना ज़्यादा नहीं कि हम ग्रंथों को पढ़ सकें। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आओ और
कथा का श्रवण करो। अनेक प्रकार से महाराज महिमा बताई है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वत् खरबद्वत् तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। महाराज जिसने जीवन में, जिसका जीवन निकल गया तू तेरा मैं मेरा करने में, जमीन जायदाद जोड़ने में, और उसने भागवत की कथा को नहीं सुना, वो चंडाल के समान है। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगा करके भागवत की कथा को नहीं सुना, तो मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, वो अपनी माँ के गर्भ में कलंक लगा रहा है। कि बताओ, माँ भी कहती होगी स्वर्ग में जाकर कि बताओ हमारे पुत्र ने जीवन निकाल दिया जमीन जायदाद जोड़ने में, तू तेरा मुँह मेरा करने में, लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी कथा नहीं सुनी। इस प्रकार से जैसे ही महाराज भागवत की कथा चल रही थी, उसी समय एक बड़ा आश्चर्य होता है। भक्ति सुतवो तव तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतव तव, अभी हम सुन रहे थे ना कि नारद जी ने देखा कि यमुना जी के किनारे एक कन्या रो रही थी, एक बेटी रो रही थी, लेकिन जैसे ही भागवत की कथा उनके निमित्त सुनाई गई, दोनों तरुण होकर के नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे नारायणी सभा में भक्ति महारानी प्रकट हो गई। दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो गए और ताता थैया कर करके नाचने लगे। जहाँ पर भी भागवत की कथा होती है, संगीत होता है, भजन होते हैं, भक्ति महारानी हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं और ताता थैया नाचने लगते हैं। बड़ा सुंदर संकीर्तन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद उस सभा में भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। अब तो महाराज नारद जी ने सनत कुमार से प्रश्न किया कि मैंने भक्ति सहित ज्ञान वैराग्य को तरुण होते तो देख लिया, लेकिन भागवत महापुराण से कैसे कैसे पापी की मुक्ति हो जाएगी, कैसे कैसे पापी कर जाएंगे।
अच्छा, आप लोग अभी ठीक अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? कथा सुनने का मन है सबका कि नहीं? कलश यात्रा से थक कर के आए हैं, यदि इच्छा ना हो तो फिर कथा विराम की जाए, कल की जाए, क्या पकड़े? बताइए, सुनाए? चलिए ठीक है। बोलो राधे राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज प्रश्न किया कि कैसे कैसे पापियों का भागवत को सुनकर के उद्धार हो जाएगा। शरद कुमार जी कहते हैं, एमान बा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवः पाप कृतं दुसर्वदा। महाराज, जो जीवन में पाप ही पाप करता है, भगवान को बिल्कुल ना मानता हो, हमेशा भगवान को गाली देता हो, कभी पूजा पाठ ना करता हो, कभी मंदिर ना जाता हो, हमेशा पाप करता हो, सदा दुराचार रता विमार्गाः। महाराज, हमेशा दुराचार करता हो, चोरी करता हो, ब्राह्मणों को मारता हो, लोगों का धन छीनता हो, कुछ भी करता हो, और क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, और यहाँ तक कि महाराज कह दिया कि वो पाप करते करते मर भी जाए और उसके नाम पर यदि आप भागवत की कथा सुनवा दो तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। अब आप कहोगे महाराज, जो व्यक्ति मर गया उसका कल्याण कैसे हो जाएगा, कोई प्रमाण है? बोले हाँ, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पतिमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। बोले प्रमाण सुनो, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के विषय में तो इतना लिखा गया कि द्वितीय एव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान विद्वान, उसके पास सब था महाराज। और उसकी जो पत्नी थी बड़ी खतरनाक। आत्मदेव जी के बारे में तो केवल इतना एक श्लोक कहा गया, लेकिन उसकी पत्नी के बारे में महाराज एक श्लोक में उसके गुण ही गुण लिखे गए। क्या लिखे? लोक वार्ता रता क्रूरा। महाराज, इसकी जो पत्नी है इसके नाम है धुंधली। एक कैसी है? बोले लोक वार्ता रता क्रूरा। महाराज, जब तक के बाई चौरा, जिसे बुंदेलखंड में बाई चौरा कहते हैं ना, जब तक के दो चार औरतों से बात ना कर ले, जब तक इसका मन नहीं लगता। और प्रायसो बहुजल्पिका। महाराज, दूसरों के घर में यदि कड़ी बनी है और इसके घर में दाल बनी है, महाराज तुरंत जल जाएगी। आज इसने कड़ी कैसे बना ली, मेरे घर में कड़ी क्यों नहीं बनी? जब तक एक घर में मोहल्ले में दो चार लोगों से लड़ ना ले, जब तक इसके पेट का पानी नहीं पचता। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है। बोले क्या? बोले सूराचा ग्रह कृत्येषु। महाराज, एक घर के काम धाम करने में कुशल है, घर का खूब काम करती है, लेकिन हाँ, कृपणा कलह प्रिया। महाराज, कृपण है, कंजूस है और कलह प्रिया है। राम प्रिया नहीं है, कृष्ण प्रिया नहीं है, बल्कि कलह प्रिया है। ये जब तक अपने पति से, सास से, ससुर से, पड़ोसी से कोई तो मिले, बस लड़ने को चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि पत्नी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, भजन करना चाहिए। यदि पति और पत्नी दोनों धार्मिक हैं तो व्यक्ति चार हाथ वाला नारायण बन जाता है। लेकिन यदि पति अनुकूल नहीं है या तो दो में से कोई एक पूजा करता है, दूसरा नहीं करता, तो वो चार पैर वाला गधा बन जाता है। तो महाराज, इनके पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। चांदी सोना धेनु धन
था जो कुछ भी पास, दे डाला सब दान में, किंतु न पूजिया। महाराज इनके पास जो भी था सब दान में दे दिया, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। इनके घर में महाराज इतना अकाल पुत्र का कि पुत्र नहीं था, कोई बात नहीं। इनके घर में 9 साल से एक गाय बंधी थी, ना तो कभी उसको बछड़ा बछड़ी होते, ये कभी पूजा पाठ से फल फूल लेकर के आवे, वो भी जल्दी सड़ जाए। इन्हें एक दिन बहुत दुख हुआ और जंगल की ओर चल दिए, और जंगल के किनारे जाकर के रोने लगे। वहां से एक संत निकला। संत ने देखा कि कोई परमात्मा के लिए रो रहा है, भगवान की भजन करने का मार्ग बता देते हैं। तो बोलने लगे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली यसी। अरे ब्राह्मण देवता, रोदन क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, बताओ क्या कारण है तुम रो रहे हो, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है, मुझे बताओ। अब तो महाराज अवसर मिल गया। बोले क्या बताएं महाराज, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, और हमारे शास्त्र कहते हैं अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव। जिसके कोई संतान नहीं है महाराज, उसकी कोई गति नहीं कही गई है। ब्राह्मण देवता समझाए, अरे ब्राह्मण देवता, क्या लड़का लड़की के चक्कर में पड़े हो। इस संसार में कोई किसी को दुख और सुख देने वाला नहीं है। सन्यासी बोले, महाराज किसने भ्रम में भटकाया है, और स्वर्ग और नरक का द्वार बेटा किसने बतलाया है। अरे महाराज, सगर के सूर्यवंश में हुए महाराज सगर के तो 60,000 पुत्र थे, बताओ क्या हुआ, 60 के 60,000 जल करके भस्म हो गए। इसलिए पुत्र के चक्कर में मत करो, भगवान का भजन करो। अब तो महाराज ब्राह्मण देवता बोले कि ये है पेड़ और ये है मेरे पास गमछा, यदि आपने मुझे संतान नहीं दी तो मैं अभी फांसी टांग करके मर जाऊंगा। अब भैया ब्राह्मण देवता बोले, दया न करे तो संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। महाराज संत भगवान बोले, इतने भले जा रहे थे रास्ते से, अब ब्रह्म हत्या और हमारे सिर पे बैठ जाएगी। अंत में उन्होंने कह दिया कि हम कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब कह देते हैं कि सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नहीं बचा। तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हें तो 7 जन्म में विधाता ने तुम्हारे जीवन में संतान नहीं लिखी है। अब तो महाराज पंडित जी ने गमछा को बांधा है और टंगने लगे। महाराज संत भगवान खूब समझाए कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, कि भाग्य की प्रधानता होती है। जब हमारा जन्म होता है उससे 6वें दिन परमात्मा हमारे जीवन के बारे में लिख देता है कि इसका जन्म कब हुआ है, इसकी मृत्यु कब होगी, इसका विवाह कब होगा, ये कहाँ पड़ेगा, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ खाएगा। हर दिन का हर क्षण का हमारे बारे में लिख दिया है। बताओ हम तुम्हें संतान कहाँ से दे दे। खूब समझाए, लेकिन ब्राह्मण देवता मानने को तैयार नहीं। संत ने कुछ नहीं बोले, एक फल लिया और दे दिया। बोले, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। जाओ तुम इस फल को अपने से संतान इसको पा लेना, तुम्हें निश्चित रूप से संतान हो जाएगी। अब तो ब्राह्मण देवता महाराज नाचते हुए आ रहे हैं। बोले, अरे भाग्यवान, सुनती हो? नहीं सुना। फिर चिल्लाया, अरे भाग्यवान, सुनती हो? धुंधली बोली, चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे 9 लाख हार लेकर के आए हो। बोले, क्या हुआ, गला क्यों फाड़ रहे हो? बोले, अरे मैं फल लेकर के आया हूँ। धुंधली बोली, अरे ऐसे तो रोज सत्यनारायण की कथा करके आते हो, तो रोज फल लेकर के आते हो, तो आज कौन सी बड़ी बात हो गई? बोले, नहीं नहीं, इसको खाने से तुम्हें संतान होगी।
महाराज उसने लिया, बोली ठीक है मैं स्नान ध्यान करके भगवान को भोग लगा करके खा लूंगी। अब महाराज धुंधली सोचने लगी, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धता। महाराज धुंधली सोचने लगी कि फल हम खा लेंगे तो हमारे उदर में गर्भ आ जाएगा। यदि गर्भ हुआ तो स्वल्प भक्षम, गर्भवती स्त्री को कम खाना पड़ता है, देख दाख के खाना पड़ता है, कहीं हमारे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। और हम यदि कम खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो उसकी सखी बोली, सखी यदि तो कमजोर हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं, घर में तो रहना है। बोली अच्छा, जब गर्भवती स्त्री हो जाती है तो दौड़ कम पाती है, वो हम दौड़ेंगे कैसे? बोले तुझे कौन सी रेस में भाग लेना है? बोली यदि बहन, यदि गांव में आग लग जाए तुम सब तो भाग जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा? इस प्रकार से महाराज अनेक कुतर्क किए, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। अनेक कुतर्क किए महाराज, अंत में उसने फल नहीं खाया। उसकी एक बहन आई थी, उसकी बहन तो चाहती ही थी कि इसके संतान ना हो और इसका हम धन दौलत जो भी हड़प लें। वो आई, कहने लगी बहन तू फल मत खा, संतों के चक्कर में, महात्माओं के चक्कर में जाना पड़ना नहीं चाहिए। कोई राम रहीम भी निकल जाते हैं, इसलिए तू संत के चक्कर में मत पड़। बोली तो क्या करें? बोली इस फल की परीक्षा लेनी है तो एक गाय को खिला दो, और अभी मैं गर्भवती हूँ, जैसे ही मेरा पुत्र होगा मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू अपने पेट में तकिया बांध ले और अपने पति को मूर्ख बनाती रहे कि मैं गर्भवती हूँ और मेरी संतान को ले लेना। बोली ठीक है। इस प्रकार से महाराज, इस प्रकार से ठहर गई उन दोनों की राय, और लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया खिला। महाराज लुका छपा करके गाय को फल खिला दिया और आत्मदेव जी को महाराज मूर्ख बनाती रही। इन नारियों का स्वभाव होता है, नारी स्वभाव सत्य सब कहानी, नारी स्वभाव सत्य सब कहानी। अब गुण आठ सदा और रहानी, अब गुण आठ सदा और रहानी। साहस किसी में नहीं होता। प्रमाण रानी लक्ष्मीबाई को देख लो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महाराज साहस, अनृत, चपलता, थोड़ी सी महाराज चंचलता होती है नारियों में। कोई भी महाराज फीलिंग होती है महाराज, या फिर कह सकें आज के भाषा में हम कहें मतलब कोई भी बात अपने तक सीमित कभी छुपा नहीं पाते, किसी ना किसी से कह देंगे। इतनी महाराज करुण होती हैं, इतनी सच्ची होती हैं। और माया, स्त्रियों के अंदर एक कला होती है महाराज, जो कैसा भी पुरुष होगा उसे अपनी माया में फंसा ही लेंगे। यदि घर में बच्चे की कोई बात पिताजी ना मान रहे हो तो माँ अनेक प्रकार की मायाएं फैला करके अपने पुत्र की वो बात मनवा देंगी। और भय भी महाराज बहुत ज्यादा होता है, अविवेक, ये बात है महाराज, सोचने की क्षमता बहुत कम होती है। इस प्रकार से स्त्रियों के 8 अवगुण महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताए। अब तो महाराज धुंधली आत्मदेव जी को बनाती रही मूर्ख महाराज, लेकिन आत्मदेव जी तो बड़े भोले भाले हैं, बोले कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे महाराज समय बीता और गाय को जो फल दिया था उसके गर्भ से और उसकी बहन के गर्भ से संतान की उत्पत्ति हुई। वो धुंधली की बहन लाकर के पुत्र लाई और धुंधली को दे दी। अब तो महाराज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, नाचने लगे, बधाइयां बजने लगी कि हमारे घर पे पुत्र हुआ है। लेकिन जैसे ही महाराज कुछ समय बीता,
गाय के गर्भ से भी बड़ा सुंदर, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकभ्रवम। महाराज एक स्वर्णाकार आकृति का, स्वर्ण के जैसा चमकता हुआ एक पुत्र का जन्म हुआ महाराज। अब तो महाराज लोग आत्मदेव जी को सराहने लगे कि वाकई में जब देता है, ऊपर वाला जब किसी को देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जब लेता है तो चमड़ी उधाड़ के लेता है। परमात्मा के पास ऐसा नहीं है कि जब देता है तो महाराज भरपूर दे देता है कि महाराज तेरे इसमें जितनी औकात उतनी ले ले, लेकिन जब उसे अभिमान हो जाए तो उसी प्रकार से चमड़ी को उधाड़ करके खींच लेता है अपना। लेने देने में महाराज बड़ा वो है परमात्मा कि जिस प्रकार से एक साहूकार होता है ना तो एक रत्ती इधर हिसाब होता है ना उधर होता है। जब देता है तो खूब झोली भर देता है, जैसे अभिमान होता है तो उसी प्रकार से खींच भी लेता है। अब तो महाराज लोग बधाइयां देने लगे कि कहाँ आत्मदेव के एक पुत्र नहीं था और अब तो गाय के भी पुत्र हो रहा है। दोनों पुत्र महाराज, दोनों पुत्रों का नामकरण जैसे ही पंडित जी करने लगे, पंडित जी ने कहा आपका नाम आत्मदेव, तो आपके पुत्र का नाम वो रख दीजिए सत्यदेव। वहां से दुल्ली फनफनाते हुए आई, अरे 9 महीने गर्भ में हमने ऐसे रखा, नाम आपके नाम पर नहीं, इसलिए पुत्र से धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। माता का नाम धुंधली, सो पुत्र का नाम हो गया धुंधुकारी। और महाराज जो गाय से पुत्र उत्पन्न हुआ था उसके कान तो जो गाय की तरह थे, इसलिए नाम हो गया गोकर्ण। और क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणो तनयाम भवो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाफलः। महाराज धीरे धीरे समय बीता, दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक कुख्यात हुआ तो दूसरा विख्यात हुआ। एक ने खूब नाम कमाया, एक ने खूब नाम कमाया। गोकर्ण जी जहाँ से निकल जाए लोग कहें राम राम सीताराम, चरणों में गिर जाए। लेकिन महाराज धुंधुकारी जहाँ से निकल जाए लोग दरवाजा बंद कर लें। इसका इतना अत्याचार कि बच्चों को बुलाए कि आओ हम चल करके क्रिकेट खेलेंगे, और ले जा करके कुएं में फेंक दिया। कोई अंधा हो, वो कोई अंधा उससे रास्ता पूछे, महाराज कुएं का रास्ता बता दे। एक डायलॉग है ना कि दूध पी ले वरना गब्बर आ जाएगा, उस पिक्चर वालों ने धुंधुकारी की कॉपी की है। उस समय महाराज वो लोग कहते किसी का बालक, किसी माता का बालक दूध नहीं पीता ना तो कह देते कि पुत्र जल्दी दूध पी ले वरना धुंधुकारी आ जाएगा। इतना प्रकोप महाराज। और एक बात बताएं, जब पूत सपूत हो जाता है ना तो माँ बाप का जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है, लेकिन जब वही पूत कपूत हो जाता है ना महाराज, तो कितना भी नाम वाला पिता हो महाराज, उसे समाज के सामने अपनी नजरों को झुकाना पड़ता है। अब आत्मदेव जी को महाराज बड़ी गिलानी हुई। और प्यारे बंधुओं, हम सबकी यही स्थिति है। हमारे पास जो है, जो हमारे पास प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। हमारे पास जो नहीं है हम उसके पीछे भागते हैं। आत्मदेव जी को देख लो, जब तक पुत्र नहीं था तो पुत्र 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 कर रहे थे। अब पुत्र हो गया तो महाराज पुत्र ने दुख दिया कि नहीं दिया। अब सोचा कि चलो पुत्र ने हमारा खूब नाम खराब कर दिया, हम समाज में नहीं रहेंगे, हम जाकर के जंगल में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, हम प्राणों को त्याग देंगे। अब महाराज गोकर्ण जी कहने लगे, अरे पिताजी कहाँ चल दिए? बोले हम तो जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले आत्महत्या करने। बोले क्यों? बोले अरे हमारा पुत्र, वो पुत्र निकल गया। बोले अच्छा, ऐसे पुत्र से क्या मतलब? किम तेन सुतेन, किम तेन जातेन सुतेन राजन चित्तम न जानाति ननास विद्या। महाराज जिस पुत्र जो हमारे सुख को दुख को ना जाने वो पुत्र नहीं है, वो तो हमारे पिछले जन्म के कोई जो हमने खराब कर्म किए होंगे ना उनका बदला लेने के लिए आया है। लेकिन एक बात बताएं,
धुंधकारी बिगड़ा, इसमें धुंधकारी की बिल्कुल भी गलती नहीं है, बल्कि किसकी गलती है? आत्मदेवी की। हमारे शास्त्र कहते हैं लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत् प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत्। ध्यान दीजिएगा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपने पुत्र को 5 वर्ष तक उसको खूब पालो, राजा की तरह रखो, राजकुमार की तरह रखो, जो कहे उसको पहनाओ, जो कहे उसको खिलाओ। लेकिन 10 वर्षाणि ताड़येत्, जैसे ही महाराज 10 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ शत्रु की तरह व्यवहार करो। वो यदि कोई बीच समाज में भी गलती करे ना, उसे बीच समाज में टोको, सुधारो। लेकिन प्राप्ते तो 16 वर्षे, जैसे ही महाराज को 16 साल का हो जाए ना, उसको जिस प्रकार से हमारा दोस्त होता है, हमारा यार होता है, हमारा मित्र होता है, हम उससे हर बातें शेयर कर लेते हैं। कोई भी बात हो, सुख हो, दुख हो, अच्छी हो, खराब हो, सब बता देते हैं। उसी प्रकार से अपने पुत्र चाहे कि अपने पिता को महाराज कोई बात उसके भय के कारण वो बता ना पाए, इसलिए। और हमारे कहावतें भी कहते हैं ना कि जब पिता का कंधा पुत्र के कंधे से मिलने लग जाए तो धीरे 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 बोझ दे देना चाहिए उसे। इसी प्रकार हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत्, मित्र की तरह व्यवहार करो। यदि इस प्रकार से आप चलोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपका पुत्र भी श्रवण कुमार और राम की तरह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन आजकल 2 वर्ष का बालक नहीं हुआ, यदि रो रहा है तो मम्मी पापा मोबाइल देते हैं, ले बेटा कार्टून देख ले, खाना नहीं खा रहा है तो ले रील देख ले। बताओ, वो रीलें देखेगा तो श्रवण कुमार बनेगा? हमारे शास्त्र कहते हैं अपने बच्चों को भले जमीन जायदाद का बंटवारा करने में कमी कर देना, थोड़ा इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन संस्कार देने में कभी कमी मत करना। क्योंकि पूत सपूत तो काधन संचय, और पूत कपूत तो काधन संचय। यदि पुत्र सपुत्र हो जाए तो महाराज बिल्कुल भी जमीन जायदाद गाड़ी बंगला जोड़ने की जरूरत नहीं, वो कमा लेगा। लेकिन पूत कपूत तो का धन संचय, महाराज यदि पुत्र हो गया तो कितना भी एकड़ उसके नाम कर देना, महाराज दारू की धार सब बहा देगा। इस प्रकार से महाराज बड़ा दुख हुआ। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी तुम किस पुत्र के चक्कर में पड़े हो? इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। अच्छा, इतने पंडाल में इतने लोग हैं, बता सकता है दिल पे हाथ रख के हमारे सामने कि हम सुखी हैं? है कोई सुखी? संसार में कोई सुखी नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी समोसे की दुकान में जाकर के भागवत की पोथी मांगोगे, मिलेगी क्या? उसी प्रकार से दुखालयम संसारम, ये संसार दुखालय है, यहाँ पर दुख पाना है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज जो दीन दुखी है वो कहता है कि जिसके पास गाड़ी बंगला है वो सुखी है। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहता है, विधायक कहता है कि हम सुखी नहीं है, सांसद सुखी है। सांसद कहता है कि हम भी सुखी नहीं है, मुख्यमंत्री सुखी है। मुख्यमंत्री कहता है कि हम भी सुखी नहीं है, प्रधानमंत्री सुखी है। लेकिन तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब दीप दुखारी। महाराज तुलसीदास जी ने सोचा संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब सुखी, दुखी सुखी राम के दास। महाराज कोई तन से दुखी है, खूब जमीन है, जायदाद है, अरबों की संपत्ति है, लेकिन तन से दुखी है। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आपको दलिया के अलावा कुछ नहीं खाना है। मन तो खूब करता है पनीर खाएं, पनीर खाने की औकात भी है, पैसा भी खूब है कि हम पनीर खाएं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है कि चाय मत पियो, छेना मत खाओ, शुगर है।
बताओ अब कैसे खाओगे? तन से दुखी हो कि नहीं? और कोई मन दुखी। महाराज खूब मन करता है कि कभी कभी हम भी अपने घर में पनीर बनाएं, कभी छेना खाएं, कभी छोला कुलचा पाएं, कभी रसमलाई पाएं, लेकिन मन पैसा ही नहीं है, कहाँ से? तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज संसार में कोई भी सुखी नहीं है, और हमें जो जोड़ते हैं महाराज वो हमारे साथ कुछ भी नहीं आने वाला। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, ये धन दौलत मकान सब कुछ महाराज यही पड़ा रह जाएगा। इस संसार का नियम है, जो आया है उसे जाना है, क्योंकि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल कर न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। महाराज जिस जीवन में सुख पाता है, जीवन भर महाराज एसी कमरे में सोता है, ऑडी गाड़ी से चलता है, डल्लब के गद्दे में सोता है, चार चार नौकर उसकी सेवा करते हैं, लेकिन जाते समय महाराज दुख पाकर ही व्यक्ति जाता है। कितनी भी महंगी गाड़ियों में घूम लेना, कितनी भी बड़े बंगले में रह लेना, लेकिन जब ऊपर से बुलावा आएगा ना तो तुम्हें जाना पड़ेगा, वो प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे। और कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, आज तक इस संसार में कोई ऐसा फूल नहीं बना जिसे शाम को मुरझाना ना पड़े, क्योंकि विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो संसार में आया है महाराज उसे जाना है। दीपक बुझने को जलता है, और आंचल जीवन सदा व्यक्ति के मरण में पलता है। खूब समझाया महाराज संसार में जो आया है। एक बात बताओ, रावण जैसा दुर्गस त्रिकूटा परिखा समुद्रो, रक्षांस योद्धा धनदा च वित्तम। महाराज रावण की तरह यदि हमारे पास एक सोने की चैन हो जाए, एक सोने का कुंडल हो जाए, एक कंगन हो जाए, तो महाराज कितने तालों के भीतर रखते हैं। पहले एक छोटी सी डिब्बी होती है, उसमें मखमल का होता है, उसमें रखते हैं। फिर उसके ऊपर एक डिब्बी होती है, उसके बाद पेटी में रखते हैं, उस पेटी में ताला लगाते हैं। उसके बाद दरवाजे कमरे में ताला लगाते हैं, उसके बाद घर में ताला लगाते हैं। बताओ इतना सा सोना होने के बाद। लेकिन अब रावण को देखिए, रावण की लग्जरीज कितनी है। रावण की तो लंका है सोने की महाराज, और जो उसकी खाई है, समुद्र है, समुद्र में महाराज वो स्नान करता है। इतने धन है। कुबेर तो महाराज कुबेर को बांध करके रखा है। यदि शनि देवता का कोई हमारे नवग्रह खराब हो जाए तो पंडित जी के पास चले जाते हैं, महाराज ने कुंडली देख ली हो, कहाँ है गयो। लेकिन शनि देव तो रावण के यहाँ पर उल्टा बन करके खुद तपस्या करते हैं कि कोई मेरी मुक्ति करा दे। देवता जिसके सेवक हैं, वो रावण भी महाराज चला गया। फिर हम और आप कौन है बताओ। बलि विक्रम बैन दीची गए, अरु भारत में जिमी भारत धाना, पाली गए बल रूप गए, जिनकी कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े जिमी, 64 योग में छत्र बिताना, धरा को प्रणाम यही जग में, जो जरा है बुता और बुता सो बुझाना। संसार में महाराज जो आया है उसे एक दिन जाना है। इसलिए पिताजी आप एक काम करो, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न रोष न दोष हित। महाराज संसार से समता रखो, ममता मत रखो। पुत्र है,
उसे पालो पोसो, पत्नी है उसका भी भरण पोषण करो, पुत्र का भी करो, परिवार का भी करो, लेकिन क्या कि हमारे अपने नहीं है, हमारा अपना केवल परमात्मा है। इस प्रकार से महाराज खूब समाया और अंत में कह दिया, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, मेरे भैया कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, मेरे भैया जगत है रेस्टोरेंट, मेरे भैया जगत है रेस्टोरेंट। इस प्रकार से महाराज खूब समझाया है। आत्मदेव जी जंगल जाते हैं, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त होते। बोले आत्मदेव महाराज की। धुंधली देवी कुएं में कूद करके जान प्राण दे देती है। अब समय का थोड़ा सा सीमा हमारे पास कम है, इसलिए बिल्कुल संक्षेप में हम कथा को ओनली आपका 10 मिनट और लेंगे और कथा को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। महाराज गोकर्ण जी उपदेश देते हैं। अब तो महाराज धुंधकारी 4 वेश्याओं को घर ले आता है। परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, घर में कोई नहीं है, वेश्याओं को ले आया है। लेकिन महाराज वेश्याओं ने भी, वेश्याएं जो अपने बाप की सगी नहीं हुई महाराज, वो किसी व्यक्ति की क्या सगी होंगी। उन वेश्याओं ने धुंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगार डाल दिए। धुंधकारी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। गोकर्ण जी महाराज आए हैं, धुंधकारी प्रेत बना। धुंधकारी गोकर्ण जी के पास गया कि मेरी भैया को ये मुक्ति का उपाय बताइए। गोकर्ण जी ने, उनमें इतना तेज था कि सूर्यदेव को रोका। सूर्यदेव ने बताया कि सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान एक किस्म तो बुधई ही। श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन होता है और धुंधकारी ये जो बंधा हुआ है ना, 7 गांठें थी। एक दिन पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। महाराज 7 गांठें फट जाती हैं और धुंधकारी प्रकट हो जाता है और कह देता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा बड़ी उत्तम है महाराज, जो जिसने मुझ जैसे प्रेत का भी उद्धार कर दिया। धुंधकारी अपने लोक को गया है महाराज। इसके बाद गोकर्ण जी ने पुनः भागवत का आयोजन किया है। जितने भी उस पंडाल में श्रोता थे सभी गोलोक धाम को जाते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से महाराज ये 2 अध्यायों में महत्व बताया गया। इसका सारांश हम आपको कल सुनाएंगे। बस भागवत जी के करने की विधि नियम क्या है ये 2 मिनट में श्रवण कर लेते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवज्ञम तो समाहूंगा मुहूर्तम प्रेक्षितम। सबसे पहले मुहूर्त पूछ करके एक विद्वान ब्राह्मण का चयन करें। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए ये भी बताया है। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। महाराज भागवत का वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। विशेष विरक्त का अर्थ होता है विशेषण श्री कृष्णेन अनुरक्ता विरक्ता, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता हो। इस प्रकार से महाराज भागवत की कथा का वक्ता का वर्णन करना चाहिए तथा व्यासाय विष्णु रूपाय जो कथा कह रहा हो उसमें भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर की कथा को सुनना चाहिए। और इसके बाद कहते हैं कि भागवत
कराने के लिए अच्छी जगह कौन सी हैं? बोले तीर्थे बापी बने, बापी तीर्थ में कराओ, वन में कराओ। यदि व्यवस्था ना हो तो घर में कराओ, क्योंकि जहाँ पर भागवत की कथा होती है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती, जहाँ पर भागवत की कथा होती है सारी नदियाँ वहीं पर आ जाती हैं, सारे पर्वत देवता पहाड़ सब वहीं पर आ जाते हैं। इस प्रकार से महाराज बताते हैं, बोले कि नियम क्या है, भागवत की कथा को कैसे सुना जाए, यजमान और कैसे रहे, ध्यान दीजिएगा। बोले घृतपानम, 7 दिन केवल घी पीना है। तो महाराज आजकल के लोग कहेंगे महाराज यदि 2 रोटी में थोड़ा सा घी चुपड़ लेते हैं तब तो पेट में गैस बनने लगती है, हम घी पी करके कैसे रहेंगे? बोले कोई बात नहीं, पया पानम, दूध पी करके रहो। बोले कोई बात नहीं, दूध में भी ना रह पाओ तो फलाहारम, यदि फलाहार में भी ना रह पाओ तो फलाहार। क्योंकि उपवास करने का मतलब ये नहीं कि अपने पेट को शोषण करो, बल्कि उपावृत्तस्य पापेभ्यो, पापों से ऊपर उठ जाना ही नाम है उपवास। इस प्रकार से महाराज खूब खाओ, लेकिन इतना खाओ कि कथा में नींद ना आए और मन लगे। इस प्रकार से कहा गया है कि श्रोता को 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोना है, ध्यान पूर्वक विधि पूर्वक रोज कथा को सुनना है। जो भी अतिथियां हैं उनका स्वागत सत्कार, उनमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस पंडाल से कोई भी दुखी ना जाए, कोई भी दुखी मन से ना जाए। इस प्रकार से महाराज संपूर्ण विधि को बताया गया है। तो आइए आज की वाणी को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं और कल से पुनः कथा समय 3 बजे से हरी इच्छा तक हम कथा को श्रवण करेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो जब पर तेरी आरती, करुण करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुण करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर उतारो गिरधर तेरी आरती। भाग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, भाग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है मुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती।